31। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप इस संसार के हर्ष और शोक से ऊपर उठकर शांति और अमन के वातावरण में पहुंच रहे हैं। 32। काल कभी कभी भजन सिमरन के समय सांप तथा ऐसे अन्य रूप धरकर आ जाता है, लेकिन नाम के सिमरन किए जाने पर तुरंत गायब हो जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सपने में सांप का दिखाई देना धन के आने की सूचना देता है, पर यह सांप उस तरह का नहीं है। ये तो हमारे बुरे कर्मों की वजह से दिखाई देता है और इसे नाम के सिमरन के प्रहार से नष्ट कर देना चाहिए। अभी तक संतमत पर अंग्रेजी में कोई पत्रिका नहीं निकली है। संतों की रचनाओं को जितनी बार भी पढ़ें, उनमें से नए अर्थ निकलते हैं, लेकिन जब तक आत्मा ऊंचे मंडलों में नहीं पहुंच जाती, तब तक उन्हें पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। अंदर के आत्मिक विज्ञान की जानकारी केवल संतों को है, सांसारिक जीव उन्हें अभी तक नहीं समझ सके। आजकल यहां खूब बारिश हो रही है, इसलिए अकाल की सख्ती कुछ हद तक कम हो गई है। हालांकि कीमतों में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो कुछ भी होता है वो कर्मों के अनुसार होता है। आपको रुपए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबकी देखभाल कर रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने ऊपर बहुत काम का बोझ नहीं डालना चाहिए। बीमारी पिछले कर्मों के कारण आती है और जब वे कर्म भुगत जाते हैं तो चली जाती है। दवाइयां मन की तसल्ली के लिए होती हैं, सो उन्हें ले लेना चाहिए। 33। मेरे पत्रों के अंश औरों को सुनाने में कोई हर्ज नहीं। आपको फर यानी बालों वाले जानवरों के चमड़े के वस्त्र पहनने के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। काल ने यह रचना ही ऐसी बनाई है कि हम कई बातों से चाहते हुए भी नहीं बच पाते। कई लोग जो फर का उपयोग नहीं करते, वे कई तरह से पशुओं के चमड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं। 34। मिसिस एस की परेशानी का कारण उसके कर्म हैं, जिन्हें भुगतना ही पड़ता है। पर अगर हो सके तो उसे चाहिए कि अपने खाली समय का कुछ भाग भजन सिमरन में लगाए। इसके द्वारा उसे मानसिक शांति और इतना ज्यादा काम पूरा कर सकने की शक्ति मिलेगी। अगर आपको कोई नई चीज सूझी है तो उसके प्रति अपने अधिकार पेटेंट द्वारा सुरक्षित करवा लेने में कोई हानि नहीं है। हर सत्संगी की आत्मा अंतर में उन्नति कर रही है, चाहे उसे इसके बारे में पता ना हो। कर्म शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी। स्थूल कर्म तो बहिर्मुखी उपायों से धोए जा सकते हैं, जैसे सत्संग, संत साहित्य का पढ़ना और सतगुरु के दर्शन। जबकि सूक्ष्म कर्मों से छुटकारा अंतर में शब्द के अभ्यास से होता है। जिसे आप विचार का कर्म कहते हैं, वह भी सूक्ष्म कर्म ही है। आप मन की हलचल को रोकने की कोशिश करें। जब मन आंखों के पीछे आकर स्थिर हो जाएगा तो आप प्रकाश के मंडल में पहुंच जाएंगे। 35। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपने मिसिस पी की सहायता के लिए इतना कष्ट उठाया। जहां तक मिसिस सी का सवाल है, मैंने मिसिस ब्रॉक को विस्तार के साथ लिख दिया है। आपने रचना के विकास में कष्ट की जरूरत के बारे में पूछा है। यह उन मुख्य समस्याओं में से एक है जिनको तब तक पूरी तरह समझा नहीं जा सकता जब तक आत्मा इस नीचे के मंडल से ऊपर नहीं उठती। पर इतना कहा जा सकता है कि सृष्टि की रचना के समय आत्माएं अचेतन अवस्था में थीं। कुल मालिक का उद्देश्य था कि वे पूर्ण रूप से चेतन होकर परम आनंद के धाम में समा जाएं। इसलिए उनकी चेतनता को विकसित करने और उनके अंदर परम आनंद के धाम में प्रवेश करने की तड़प जगाने के लिए यह जरूरी था कि उन्हें कुछ समय दुख और कष्ट का अनुभव कराया जाए, क्योंकि इसके बिना वे अपनी हालत सुधारने की ओर ध्यान देने वाली नहीं थीं। जो आत्मा अपने सांसारिक जीवन की ओर से संतुष्ट होती है, वह
परमात्मा से मिलाप करने की जरूरत महसूस नहीं करती। इन बातों की असलियत तभी स्पष्ट होगी जब आत्मा अंतर में उन्नति करेगी। आपकी यह शिकायत कि 8 वर्ष की लंबी मेहनत करने के बाद भी आज तक आपको अंदर एक मोमबत्ती का उजाला तक दिखाई नहीं दिया, उचित नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी बात को अंधविश्वास के रूप में स्वीकार करें। संसार के अनेक धर्मों में संतमत ही एक ऐसा मार्ग है जो अंधविश्वास की मांग नहीं करता। यह अपने अभ्यासियों को अंतर में देखकर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पर जब तक पिछले कर्मों का मैल, जो कि जन्म जन्मांतरों से इकट्ठा हो रहा है, उतर नहीं जाता, तब तक अंदर जाना संभव नहीं होता। ऐसा कोई निश्चित समय तय करना संभव नहीं कि कौन सी आत्मा कब अंदर जाएगी। आंतरिक अनुभव प्राप्त करने का समय इस पर निर्भर है कि पिछले कर्म कितने हल्के या भारी हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें अंदर जाने का सौभाग्य 20 वर्ष के अभ्यास के बाद भी प्राप्त नहीं होता, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नामदान के बाद पहले ही दिन अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। आप पूरा विश्वास रखें कि आपको एक दिन सच की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने अभ्यास को एक मशीनी क्रिया या परिपाटी ना बनने दें, बल्कि प्रेम और लगन के साथ जुटे रहें। सिमरन के समय अपने ख्याल को आंखों के बीच में एकाग्र करें, परंतु आंखों पर दबाव न डालें। एकाग्रता मन को प्राप्त करनी है, इसलिए शारीरिक आंखों को किसी खास केंद्र पर जमाने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता तो अपने ख्याल को अंदर अंधेरे में ही जमाए रखें, अर्थात सिमरन करते हुए अंधेरे को ही देखते रहें। कुछ समय के अभ्यास के बाद अंदर प्रकाश दिखाई देने लगेगा। तब उस प्रकाश में ध्यान जमाने की कोशिश करें। जब आत्मा आंखों के केंद्र पर स्थिर हो जाएगी, तब मन भटकना छोड़ देगा, अर्थात उसमें संकल्प उठने बंद हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि आत्मा की चेतन धारा शरीर को खाली करके आंखों के केंद्र पर आ रही है। इस स्थान पर ख्याल के पूरी तरह एकाग्र हो जाने पर आत्मा अपने आप अंदर चली जाएगी। तब आपको अंदर तारा दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे सूर्य और फिर चंद्र दिखाई देंगे। उसके बाद सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। इस स्थान पर मीठी और सुरीली शब्द धुन ऊपर से आती हुई सुनाई देगी और आत्मा को आनंदित करती हुई ऊपर की ओर खींचेगी। शुरू शुरू में सतगुरु का नूरी स्वरूप ज्यादा देर नहीं ठहरता। ऐसा लगता है कि वह आता है और चला जाता है, पर जैसे जैसे सत्संगी प्रेम के साथ भजन में उन्नति करता है, गुरु का स्वरूप स्थायी होता जाता है। उस समय उसे अनुभव होता है कि उसके सतगुरु से अधिक प्रिय वस्तु पूरे संसार में नहीं है। उसके अंदर जो सवाल उठते हैं, सतगुरु उनका जवाब देता है। जब आत्मा इस मंडल की पूरी शक्ति प्राप्त कर लेती है, तो सतगुरु उसे ऊपर की ओर ले जाता है और इस प्रकार आत्मा की रूहानी यात्रा शुरू हो जाती है। नाम का सिमरन तब तक अधूरा रहता है जब तक मन में विचार उठने बंद ना हो और शरीर सुन्न ना हो जाए। अगर मिसिस पी आपके पास आए तो उसे नाम के अभ्यास का भेद दे दें और साथ ही समझा दें कि उसे मृत आत्माओं को बुलाने का काम छोड़ देना चाहिए। कृपया अपना अभ्यास धैर्य और प्रेम के साथ जारी रखें। अगर कोई सत्संगी इस मार्ग को छोड़ देता है तो भी सतगुरु उसको नहीं छोड़ता। कुछ समय बाद या अगले जन्म तक में वह जीव वहीं से शुरू करेगा जहां उसने छोड़ दिया था। पर मैं चाहूंगा कि आप दोनों इसी जन्म में अपनी रूहानी यात्रा पूरी करें। आपको इस संसार में दोबारा आने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। सतगुरु के सिवाय कोई भी जीव अपना पूरा सफर एक जन्म में तय नहीं कर सकता। उसका कुछ भाग इस जन्म में तय किया जाता है और बाकी ऊपर के मंडलों में। 36। आपका और साथ ही मिसिस ब्रॉक का पत्र मिला। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई
कि मिसिस ब्रॉक अपने कष्ट के दिनों में सतगुरु की रजा में राजी रहीं, पर बीमारी के समय उचित इलाज करवाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शरण लेने की पूरी ताकत सत्संगी को तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक वह अंदर काफी उन्नति करके खुद सब कुछ ना देख ले। 37। मैं यह जानकर खुश हुआ कि आप और अधिक लगन और श्रद्धा के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे आपके कैलिफोर्निया हो आने का विचार पसंद आया है और आशा है कि आपकी यह यात्रा हर तरह से सफल होगी। आपका सी परिवार से मिल आने का ख्याल भी अच्छा है। उनसे मिल आने में कोई हर्ज नहीं है, यह सतगुरु का ही काम है। अगर आप देखें कि गलती उनकी है तो प्रेम प्यार के साथ सहायता करने की कोशिश करें, इस प्रकार कि उन्हें बुरा ना लगे। अगर आप देखें कि मिसिज एस को नाम लेने की सचमुच तीव्र इच्छा है तो उसे दीक्षा दे दें। 38। मुझे आपका 18 फरवरी का पत्र मिला और साथ में रखी मिसिस बी की चिट्ठी भी मिल गई। उसका जवाब इसी पत्र के साथ भेज रहा हूं। इसे पढ़ लें और फिर उसके पास पहुंचा दें। मैंने उसे राधा स्वामी नाम का सिमरन करने से मना किया है। जिस गहरी रुचि के साथ आप और डॉक्टर साहब सतगुरु का कार्य कर रहे हैं, मैं उसकी बहुत कद्र करता हूं। आप सत्संग का कार्य सही रीति से कर रहे हैं और सतगुरु आपसे बहुत खुश हैं। आपने काल और दयाल के अंतर का भली भांति वर्णन किया है। जब तक सत्संगी अंदर एक खास मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक इस अंतर को पूरी तरह समझना मुश्किल है। चाहे हमें इसका पता नहीं चलता, पर हर व्यक्ति और वस्तु सतगुरु की नजर में रहती है। सतगुरु सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। वह सचखंड में विराजते हुए भी और सब खंडों में मौजूद रहता है। हर खंड या मंजिल में उसका स्वरूप अलग अलग होता है। स्थूल जगत में वह हमारे जैसा बनकर आता है। वह देह रूप को हमारे उपकार के लिए अपनाता है, ताकि वह हमें आसानी से शिक्षा दे सके, हम तक परम पिता का संदेश पहुंचा सके और हमें जन्म मरण के चक्र से निकाल सके। जब कोई सत्संगी अपने मन और आत्मा को शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने में सफल हो जाता है, तब वह अपने अंदर सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करने लगता है। नामदान के समय से सतगुरु का सूक्ष्म या नूरी स्वरूप सत्संगी के अंतर में विराजमान हो जाता है और उसकी संभाल करता है। अगर अभ्यासी इस स्वरूप से अंदर संपर्क स्थापित कर ले तो यह उसके हर प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर देता है। अफसोस की बात है कि हमारा ख्याल बाहर रहता है। चूंकि हमें बाहर देखने की आदत है, इसलिए हम केवल स्थूल जगत को ही देख पाते हैं। जब हमारा ख्याल अंदर की ओर मुड़ेगा तो हम इस सूक्ष्म स्वरूप को देख सकेंगे। सतगुरु का यह सूक्ष्म स्वरूप हर समय हमारा ख्याल रखता है। आप शायद कहेंगे कि अगर सतगुरु अपने सूक्ष्म रूप में हमारे साथ रहता है तो वह हमें पाप करने और वासनाओं का शिकार होने से क्यों नहीं रोकता? वह जरूर हमारी मदद करता है, पर तभी जब हम सच्चे दिल से अपने हृदय की गहराई से इन बुराइयों से बचना चाहते हों। लेकिन उस समय वह हमारी मदद नहीं करता जब हम मन ही मन गुप्त रूप से तो विषयों की लज्जत लेना चाहते हों और बाहर उससे सहायता की प्रार्थना करते हों। आप शायद यह कहना चाहें कि सतगुरु हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, तो वे हमें जबरदस्ती गलत कार्यों से क्यों नहीं रोकते? लेकिन जब तक मन सांसारिक कामनाओं को पालता रहता है, वह एकाग्र होकर ऊपर नहीं जा सकता। मनुष्य की कामनाएं आमतौर पर उसके पिछले कर्मों और संस्कारों का नतीजा होती हैं। कमजोर और क्षणिक इच्छाएं तो विचारों तक ही सीमित रहती हैं और मन में ही शांत हो जाती हैं। कुछ और कामनाएं ऐसी होती हैं जो इतनी आसानी से नहीं निकलती और वे तब तक बनी रहती हैं जब तक उन्हें भोगा नहीं जाता। सो जो कुछ भी होता है वह केवल हमारे लाभ के लिए ही होता है, चाहे कभी कभी वह हमें अपने हिसाब से हानिकारक प्रतीत हो।
हम अपने पिछले कर्मों से अनजान हैं, पर सतगुरु उससे अनजान नहीं हैं। इस चर्चा का यही सार है कि हम अपने गुरु के हुक्म के अनुसार भजन करते रहें, अपना सांसारिक कर्तव्य अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार निभाएं और ये चिंता ना करें कि इसका क्या फल मिलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करें, बदले में किसी चीज की आशा ना करें और नतीजा सतगुरु पर छोड़ दें। मेरी दृष्टि से इसमें कोई अंतर नहीं कि नामदान आप दें या जलवंत सिंह, पर यह जरूर याद रखें कि ये कार्य सेवा की सच्ची भावना से किया जाए, सतगुरु का कार्य समझकर किया जाए और इसमें अपनी बड़ाई या हौमे की तृप्ति की कोई इच्छा ना हो। इससे आपकी निस्वार्थ भावना का दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किसी प्रकार की गलतफहमी होने की संभावना नहीं रहेगी। मैं आपके कैलिफोर्निया के दौरे की सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सतगुरु के कार्य को प्रेम और लगन के साथ करते रहेंगे। 39। मुझे आपका 13 नवंबर का पत्र मिला और यह जानकर खुशी हुई कि आप अपने मन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। सत्संगी को अपनी इच्छा सतगुरु की इच्छा के अधीन कर देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अपनी ओर से पूरी कोशिश कर लेने पर सत्संगी का फर्ज खत्म हो जाता है, बाकी सतगुरु के हाथ में होता है। जिस मानसिक खींचतान में से आप गुजर रहे हैं वह एक रस्साकशी के खेल की तरह है। अगर आप दृढ़तापूर्वक जमे रहेंगे तो अंत में जीत आपकी ही होगी। मन डटकर मुकाबला करता है पर आखिर हार जाता है। मन असल में 3 तरह के होते हैं, पिंडी, अंडी और निज मन। पिंडी मन आंखों के केंद्र से नीचे शरीर में काम करता है। इसका संबंध इंद्रियों के साथ है, इसलिए यह नीची इच्छाएं पालता है और इसका झुकाव नीचे तथा बाहर की ओर रहता है। आत्मा की इसके साथ मित्रता होने के कारण वह भी गिरती और मलिन हो जाती है। अंडी मन की कामनाएं शुभ होती हैं। इसका झुकाव अंदर और ऊपर की ओर होता है और यह ऊपर जाने में आत्मा का सहायक होता है। इसका कार्यक्षेत्र ब्रह्मांड है। निज मन का स्थान दूसरे मंडल त्रिकुटी में है और सारी रचना का बीज त्रिकुटी के अंदर है। इन तीनों मनों को जीतना आवश्यक है। मिस्टर एच को जल्दी ही मैसोनिक लॉज और ऐसी अन्य संस्थाओं की असलियत का पता चल जाएगा। मैसोनिक लॉज भारत में भी है। इसका रूहानियत से कोई संबंध नहीं है। इनका उद्देश्य परोपकार और अपने सदस्यों की आपसी सहायता करना है। आज के समय में तो इनके कार्यों में कोई आध्यात्मिकता देखने को नहीं मिलती। मैंने मिस्टर एच को सुझाव दिया है कि वे बैठने में बैरागन की मदद ले लिया करें और यह भी सलाह दी है कि इसका उपयोग शुरू करने से पहले आपसे सलाह ले लें। आदि ग्रंथ की कुछ वाणी का अनुवाद मिस्टर मैकॉलिफ ने कुछ और सज्जनों की सहायता से किया है। दुर्भाग्य से उन लोगों में से कोई भी शब्द के भेद से परिचित मालूम नहीं देता। अनुवाद में वाणी का सार तत्व नहीं आ पाया है, इसलिए उसका असली महत्व खो गया है। मैकॉलिफ इस सत्य को ग्रहण नहीं कर सका कि संतों से इस संसार और इसके पदार्थों के गुणगान की आशा नहीं रखी जा सकती। वे केवल परमपिता की बात करते हैं क्योंकि वही उनका आदि और अंत है, सर्वस्व है। संत उस जहाज के पक्षी के समान हैं जो उड़कर और घूम फिरकर वापस जहाज पर ही आ बैठता है, क्योंकि उसका और कोई ठिकाना नहीं होता। अपने मूल रूप में आदि ग्रंथ संतमत के साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है, पर यह अनुवाद उसके साथ न्याय नहीं कर पाया है। लेकिन अगर आप इस अनुवाद को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक भाग डाक से भेज दूंगा। इसके कुल 6 भाग हैं। आप उसे करीब 1 महीने में पढ़कर वापस कर दीजिएगा। 40। मुझे आपके 14 नवंबर और 5 जनवरी के 2 पत्र और डॉक्टर साहब का 13 नवंबर का पत्र मिल गए हैं। मेरे पास मिसिस बी की भी चिट्ठी आई है। उसने विपदा की लंबी कहानी लिखी है। मैंने उससे सहानुभूति प्रकट की है,
पर उसका अंडे का सेवन करना बहुत अनुचित है। उसने वह पत्र भी मुझे भेजा है जो आपने उसके सवालों के जवाब में लिखा था। आपके जवाब बिल्कुल उचित हैं। ये ही जवाब दिए जाने चाहिए थे। आपने जो लिखा उससे मुझे खुशी हुई। आशा है कि वह मेरे द्वारा लिखा पत्र आपको दिखाएगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने लिखा है, उसका मनोबल कमजोर है। वो ऐसे वातावरण में रह रही है जिसमें कोई सत्संग नहीं मिलता, इसलिए वो अपने सिद्धांतों को छोड़ बैठी है। उसके पिछले कर्म भी अच्छे नहीं हैं। कृपया उसे विश्वास दिलाएं कि संतमत एक बार नाम दे देने के बाद किसी को अपनी शरण से बाहर नहीं करता। अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के बाद सत्संगी फिर उसी जगह से अपना सफर शुरू करता है जहां उसने पहले छोड़ा था। आपके देश में अंडे मांस आदि खाने की बड़ी बुरी बीमारी फैली हुई है, पर हिंदुस्तान में इसका इतना जोर नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल से हमारे दोनों देशों की जलवायु बहुत कुछ समान है। आप कहते हैं कि मिसिस बी के ख्याल से ब्रॉक दंपत्ति को अंडे मांस आदि छोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ है, पर जवाब में मैं ये कहूंगा कि वह ये बात नहीं जानती कि ब्रॉक दंपत्ति इस मार्ग में उन्नति कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। मुझे मिस्टर एच का पत्र मिला था जिसका मैं जवाब दे चुका हूं। वे एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति मालूम देते हैं। मुझे आशा है कि वे जल्दी ही तरक्की करेंगे। मिसिस सी चोला छोड़ गई है। मैंने उसकी पुत्री को जवाब दे दिया है। पुत्री ने लिखा है कि उसकी माताजी को काफी कष्ट हुआ, पर यह कष्ट उसके कर्मों के हिसाब को देखते हुए बहुत मामूली था। मैं मिसिस सी की पुत्री के पत्र के कुछ अंश आपको लिख रहा हूं। शुक्रवार के सवेरे 2 बजे वह बोली, फ्रांसिस, मेरा अंत समय आ गया है। अच्छा, मैं इस तरह जा रही हूं। उसने 5 नाम दोहराए और कई बार राधा स्वामी कहा। वह आपको पिता पिता कहकर याद कर रही थी। फिर उसने मेरे गाल पर यह कहते हुए 2 चुंबन दिए, जब तक तुझे मिलता है मेरा यह प्यार ले ले, अलविदा। फिर उसने बताया कि उसे प्रकाश दिखाई दे रहा है और अंत में बोली, सतगुरु, मेरे सतगुरु। सतगुरु इस जन्म में कष्ट के रूप में अधिक से अधिक कर्मों के कर्ज को अदा करवा देने की कोशिश करता है, ताकि इस कष्ट के द्वारा सत्संगी के अंदर सतगुरु के प्रति प्रेम जागृत हो और अंदर का रूहानी सफर अधिक आसान हो जाए। हमें इस संसार से एक दिन जरूर चले जाना है और उसके लिए कोई ना कोई बहाना बन जाता है, जैसे बुखार, दिल का दौरा, गिर पड़ना या ऐसे ही कुछ और। समय निश्चित है, सांसों की गिनती पहले से तय है। हमारा शरीर एक कोट के समान है जो जन्म के समय हमें काल से मिला था। एक दिन हमें इसे वापस लौटाना पड़ेगा। जो चीज किसी से उधार ली गई है उसे वापस करते हुए हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सत्संगी को इससे कहीं अच्छी अवस्था में जाना है। इस मोटे कोट से कहीं अच्छे वस्त्र पहनना है, तो फिर उसे टाट के वस्त्रों के बदले मखमल का कोट लेने में घबराना क्यों चाहिए? और फिर अगर सत्संगी ने अपनी जिंदगी में इस अंतिम दिन के लिए तैयारी कर ली है, तो वो इस वस्त्र को बदलने की घड़ी में कोई दुख नहीं उठाता, बल्कि एक दूल्हे के समान प्रसन्न रहता है। जहां तक मृत्यु के समय पहले गुजर चुके व्यक्तियों से मिलने का संबंध है, आप इस बात को समझ लें कि यह एक ऐसा मंडल है जो स्वर्ग या नरक नहीं है। इसमें कुछ रूहें अपना स्थूल शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म रूप में अपने कर्मों के अनुसार निश्चित समय के लिए विचरती रहती हैं। यह सूक्ष्म रूप वैसा ही है जैसा कि आप स्वप्न में देखते हैं। उस मंडल में कोई आत्मिक उन्नति नहीं होती और उससे संबंधित आत्मा जो कुछ भी वहां है सब कुछ देखती है। मृत्यु से कम 1 दिन पहले या कभी कभी 3-4 दिन पहले भी आत्मा आंखों के केंद्र को छोड़कर उस मंडल को देख सकती है। उस समय शरीर अपना काम करता रहता है, पर फिर भी एक पहुंचा हुआ सत्संगी महसूस कर सकता है
कि आत्मा अपने केंद्र में नहीं है और अंत निकट आ रहा है। यह इसी प्रकार है जैसे हमारे बीच में से सूर्य छिप जाए, तब प्रकाश कम हो जाएगा। आत्मा के संबंध में कहा जा सकता है कि जब वह उस मंडल में से गुजरती है तो वह उन मित्रों और संबंधियों को पहचान लेती है जो उससे पहले मनुष्य चोला छोड़ चुके हैं पर अभी तक उस मंडल में हैं। लेकिन उसे वे रूहें नहीं मिलेंगी जिन्होंने वापस जन्म ले लिया है या जो किसी और मंडल में हैं। आपने मेरे उस पत्र का जिक्र किया है जिसमें मैंने लिखा था, आपको अपनी इच्छा सतगुरु की इच्छा के अधीन कर देनी चाहिए। इन शब्दों में एक बहुत बड़ा सत्य है। ये संतमत का सार है। जहां तक आपके आंतरिक नजारे का संबंध है, यह अनुभव उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है जो आपके अंदर आपके लिए रखा हुआ है। जैसे जैसे आपकी आत्मा सिमट कर आंखों के पीछे आकर अंदर प्रगति करेगी, आपको अनेक दृश्य दिखाई देंगे। सूर्य और चंद्र को पार करने के बाद आपको सतगुरु के दर्शन होंगे। यह गुरु का वो स्वरूप है जो हमेशा शिष्य के अंग संग रहता है, निरंतर उसकी संभाल करता है और उसकी आत्मा को ऊपर ले जाता है। वह हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है, पर तभी जब अभ्यासी की आत्मा उसके साथ संबंध स्थापित कर ले। उस पत्र में लिखा गया सत्य उन्नति करने के लिए एक आधारशिला के समान है। जब तक अंदर मैं मौजूद है, सतगुरु अपने आप को प्रकट नहीं करता, पर जब मैं चला जाता है तो फिर केवल वही रहता है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मिस्टर पी एक नेक, ईमानदार और भरोसे के योग्य व्यक्ति हैं और वे आपके पत्रों का संग्रह पढ़कर संतुष्ट होकर गए। संतमत का उद्देश्य केवल आत्मा का उद्धार करना है। इस समय संसार को इसकी कद्र नहीं मालूम। ये भविष्यवाणी करने और करामातें दिखाने से कहीं ऊंचा है। करामातें आदि घटिया चीजें केवल मन को ही प्रभावित करती हैं। नामदान के बाद पुनर्जन्म होने और पिछले जन्मों का ज्ञान होने के बारे में यह समझने की कोशिश करें कि जब किसी जीव को दीक्षा मिल जाती है और उसके बाद वो अपना विश्वास बनाए रखता है, बुरी आदतों में नहीं फंसता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, तो चाहे उसको किसी खास वजह से अभ्यास और आत्मिक उन्नति करने का अवसर नहीं मिला हो, फिर भी उसका दोबारा जन्म नहीं होता। मृत्यु के बाद उसे अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार पहली या दूसरी मंजिल में रखा जाता है। वहां वो नाम की कमाई करता है और धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाता है। इस संसार में दूसरा जन्म उन्हीं जीवों का होता है जो अपना विश्वास खो बैठे हैं, नीच कर्म करते हैं और बुरी इच्छाओं के शिकार हैं। ऐसे लोगों को दूसरा जन्म ऐसे वातावरण में दिया जाता है जिसमें उन्हें समय के सतगुरु से नामदान प्राप्त करने और भजन करने का अवसर मिल सके। किसी खास अवस्था में किसी अभ्यासी आत्मा को भी दोबारा जन्म दिया जा सकता है, पर तब नामदान के बाद ही उसकी आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है और अंदर तरक्की भी जल्दी होती है। आमतौर पर पिछले जन्मों का ज्ञान उस समय तक के लिए रोक लिया जाता है जब तक सत्संगी पहली या दूसरी मंजिल पार ना कर ले। यह इसलिए किया जाता है कि कहीं पिछले संबंधों का मोह जागृत ना हो जाए। दूसरी मंजिल पार करने के बाद आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, मन वश में आ जाता है और पुराने मोह के जाग उठने का कोई खतरा नहीं रहता। तब केवल अपने ही नहीं बल्कि औरों के भी पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है। सत्संगी को कोशिश करनी चाहिए कि दिन रात सोते जागते हर समय सतगुरु के प्रेम में लीन रहे। सोते समय गुरु के ख्याल में लगा रहना शायद असंभव मालूम दे, पर उन्नति करते हुए आप देखेंगे कि जब आत्मा तीसरे तिल में अच्छी तरह स्थिर हो जाती है, फिर नीचे गिरने के बजाय ऊपर की ओर चढ़ती है और तब वह अंतर में हमेशा जागृत रहती है। वह चेतन और परम चेतन अवस्था में रहती है। बेशक शरीर का आंखों से नीचे का भाग सोता रहता है। थोड़े शब्दों में शरीर का वो भाग या केंद्र
जहां उस समय आत्मा स्थिर हो जाती है, चेतन रहता है, जबकि उससे नीचे का हिस्सा सोता रहता है। जहां तक आंखों से ऊपर के केंद्रों का संबंध है, वहां पहुंची हुई आत्मा के लिए सारा संसार ही सो रहा है। आप कहते हैं कि आपको बताए गए आसन में बैठने के मुकाबले बिस्तर में लेटे हुए शब्द अधिक स्पष्ट सुनाई देता है, और आप अपने जागने के पूरे समय का फायदा उठा रहे हैं। ये अच्छा है, पर इस बात का ध्यान रखें कि आपका ख्याल आंखों के केंद्र से ऊपर रहे। 41। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि जिन लोगों को आपके जरिए नाम मिला है उनके प्रति आपकी कोई खास जिम्मेदारी है। अपने आप को केवल एक संदेशवाहक समझें, जिसका काम संदेश देने के बाद खत्म हो जाता है। जिम्मेदारी उसकी है जिसका संदेश दिया जाता है। जलवंत सिंह का जवाब बिल्कुल उचित है। अपनी जिम्मेदारी मानने से आप अपने मन पर एक बोझ डाल लेते हैं, और आप उन सत्संगियों के सुख दुख से प्रभावित होते हैं जिन्हें आपके द्वारा नाम दिया गया था, और यह आपकी तरक्की के मार्ग में रुकावट बन सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि कोई सत्संगी मार्ग से भटक गया है और आप समझें कि वो आपकी सलाह मानेगा, तो उसे प्यार और मिठास के साथ समझाएं कि जिस राह पर वो जा रहा है वह ठीक नहीं है। अगर वो फिर भी ना सुधरे तो उसे अपने हाल पर छोड़ दें। संसार में मित्रों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई आपसे सहायता मांगे तो उसकी सहायता करने की कोशिश करें, पर सहायता करने के मौके ना ढूंढें। इस प्रकार आपके मन पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं रहेगा। सहायता जरूर करें, पर जिम्मेदारी मानकर नहीं। आप जो भी सहायता करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा, ऐसा संतों का कथन है। आप शिकायत करते हैं कि आपके पड़ोसी फजूल की बातें करके आपका समय बर्बाद करते हैं। समय बहुत कीमती चीज है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। अगर इससे दुश्मनी पैदा होने का डर ना हो तो उन्हें नम्रता के साथ समझाएं कि आपको कुछ घंटे अपने रूहानी अभ्यास को देने हैं, और उनकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि वे उस निश्चित समय में आपको अकेला छोड़ दें। जो कुछ छाप के अभ्यास में बाधक हो उससे बचना चाहिए। अनावश्यक बातचीत और बहस मानसिक शक्तियों को थका देती हैं। संतमत अपनी मिसाल आप ही है। मौत का समय हमारे जीवन का बहुत नाजुक वक्त होता है, जब हमारे मित्र और संबंधी हमारी कोई भी सहायता करने में असमर्थ होते हैं। पर संतमत के अभ्यासी के लिए यह अति आनंद की घड़ी होती है। सतगुरु अंदर प्रकट होता है और जाने वाली आत्मा को ऊपर उस स्थान पर ले जाता है जिसके वह योग्य होती है। अगर सतगुरु के प्रति प्रेम और विश्वास है तो जीव को काल का कोई हिसाब नहीं देना पड़ता। उस समय वह इतना प्रसन्न होता है जितना जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। उसे मौत का कोई भय नहीं होता। अंदर सतगुरु के स्वरूप के मौजूद होने की वजह से उसके सारे सांसारिक नाते टूट जाते हैं और मन अपनी ऊपर की यात्रा करने के लिए मुक्त हो जाता है। आपने संसार के कई फिलॉसफरों की जीवनियां पढ़ी होंगी, और शायद ही आपको कोई ऐसा मिला होगा जो अंत समय में इतना प्रसन्न रहा हो। आप कहते हैं कि अब आपको करामातें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। आप अब केवल प्रभु की दरगाह में पहुंचना और उसके चरणों में निवास करना चाहते हैं। जितना ऊंचा आपका आदर्श होगा उतनी ही अधिक सहायता आपको मिलेगी। आपकी कुल मालिक की सच्चे दिल से सेवा करने की लगन प्रशंसनीय है, जिसकी मैं कद्र करता हूं, और वो प्रभु तो खुद सब कुछ जानता है। 42। आपके 4 और 13 सितंबर के पत्र मिले। उनमें से एक के साथ रखा मिसेस एस का पत्र कोई मतलब नहीं रखता। मिसेस बी की मृत्यु के समय वह उनके पास नहीं थी। जब उसने खुद 4 साल से कोई भजन सिमरन नहीं किया है, तो उसे किसी अभ्यासी के मरण समय की अवस्था की क्या समझ हो सकती है।
मृत्यु के समय मिसिस बी के जो रिश्तेदार उसके आसपास थे, उनमें से कोई भी सत्संगी नहीं था, इसलिए वह अंदर की कोई बात उनसे नहीं कह सकती थी। अगर आप उसके पास गए होते तो वह आपसे बात करती और जो दया उसको अंदर प्राप्त हुई थी उसका जिक्र करती। उसका अपना अंतिम पत्र प्रेम से भरपूर था। मिसिस बी को मौत के समय सहायता प्राप्त हुई, और यहां ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने चोला छोड़ते समय अंतर में मिली सहायता का भेद प्रकट किया है। असल में मरने वाला जीव गैर सत्संगियों को अंदर का भेद नहीं बताता, चाहे वे लोग उसके निकट संबंधी ही क्यों न हों। वह केवल सत्संगी को ही यह बात बताता है, चाहे उनके साथ उसका कोई भी दुनियावी रिश्ता ना हो। अगर उन लोगों को, जिन्हें नाम नहीं मिला है, कमरे से बाहर भेज दिया जाए तो वह जरूर बोलना चाहेगा। वह रोज कुछ समय खामोश रहता है क्योंकि उसकी आत्मा अंतर में लीन रहती है। जिन आत्माओं को नाम मिल चुका है वे मृत्यु के समय कभी भी काल के चंगुल में नहीं फंसती। मिसिस बी अच्छी अवस्था में है। वह त्रिकुटी में है और उसे वहां एक लंबे अरसे तक रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने संसार में रहते हुए भजन सिमरन पूरा नहीं किया, लेकिन संत मार्ग को नहीं छोड़ा। सो वह ऐसी सुंदर अवस्था में है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मृत्यु से पहले लिखे उसके अंतिम पत्र से भी इसके कुछ संकेत मिलते हैं। आगे से मृत्यु के समय सत्संगी को कुछ धैर्य दिया करें। उससे पूछें कि उसे 5 नाम याद हैं या नहीं। अगर याद ना हो तो उसके आगे दोहरा दिया करें ताकि उसे याद हो जाएं। पर इससे पहले गैर सत्संगियों को कमरे से बाहर भेज दिया करें और चोला छोड़ने वाले सत्संगी से पूछ लिया करें कि उसे सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं या नहीं। मिसिस बी असफल नहीं हुई। संतों से दीक्षित आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। वे अवश्य सचखंड पहुंचेंगी। ये गलत है कि मिसिस सी ने उसे मृत्यु के बाद देखा। यह केवल उसके अपने ही मन का प्रतिबिंब होगा। जब सत्संगी की आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह तुरंत सतगुरु के साथ ऊपर जाती है। अगर उसे दूसरा जन्म लेना भी हो तो वह पहली मंजिल पर पहुंचकर रुकती है, उससे नीचे नहीं। इस मंजिल में कुछ समय रखने के बाद उसे वापस भेज दिया जाता है। पर यह कभी कभी ही होता है कि सत्संगी की आत्मा को वापस भेजा जाए, क्योंकि पहली मंजिल पर निर्मल हो जाने के बाद उसे और ऊपर ले जाया जाता है। मुझे आपकी खोज और पूछताछ की भावना पसंद है। मैं चाहूंगा कि आप अच्छी तरह पूछताछ करें, क्योंकि इससे विश्वास पैदा होता है। राधा स्वामी से ऊंची या विश्वास योग्य और कोई फिलॉसफी नहीं है। संसार की ओर से अपना मन मोड़कर धुरधाम पहुंचने की इच्छा के सिवाय और सब प्रकार की इच्छा और आशा त्याग दें। पक्का इरादा कर लें कि मैं जरूर राधा स्वामी धाम पहुंचूंगा। ये बिल्कुल असंभव है कि कोई शक्ति आपके मार्ग की बाधा बने या आपसे कर्मों का हिसाब मांगे। यही मालिक का विधान है। मुझसे कोई प्रश्न पूछने या मन में उठने वाले संदेह मेरे सामने रखने में जरा भी संकोच ना करें। नामदान एक बीज बोने के समान है, जिसके उगने के लिए सत्संग और एकाग्रता के जल की जरूरत है, और फलने फूलने के लिए प्रेम तथा विश्वास की। अगर नाम ली हुई आत्मा को यह जल नहीं मिलता और वह संसार के साथ बंधी रहती है, तो संभव है कि इस बीज को उगने में देर लगे। लेकिन यह नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। जीव के कर्म बीज के बढ़ने और फलने फूलने में रुकावट पैदा कर सकते हैं, पर जब कर्मों का भार हल्का हो जाता है तो बीज जरूर अंकुरित होता है। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि जो कोई भी नाम मांगता है उसे मिल जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें उनके कर्मों के भारी बोझ के बावजूद नाम देना पड़ता है। जो कर्म उनसे नहीं भोगे जा सकते, उन्हें शब्द के अभ्यास द्वारा धो दिया जाता है। उन्हें नामदान इसलिए मिलता है कि उनका धुर कर्म बना हुआ है और मालिक का हुक्म होता है कि उन्हें नाम दिया जाए।
ऐसे जीव को मनुष्य योनि से नीची किसी योनि में नहीं भेजा जाता। फिर भी जहां तक संभव हो सके, नाम के लिए किसी की सिफारिश करने से पहले उसके बारे में अपनी तसल्ली कर लिया करें। उसका सच्चे दिल से परमार्थ का अभिलाषी होना जरूरी है। अपने सत्संगियों की गिनती बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि सच्चे दिल और प्रेम के साथ परमार्थ की खोज करने वालों की सहायता करना है। जिन्हें परमात्मा के द्वारा नामदान के लिए स्वीकार किया गया है, केवल उन्हीं को नाम देने के लिए आपको लिखा जाता है। यही आंतरिक विधान है। आप किसी का नाम सुझाने से पहले अपनी ओर से पूरी जांच पड़ताल कर लिया करें। यह मार्ग कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है और न ही हमें अपनी बिरादरी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी है। हमारा मार्गदर्शन आंतरिक अनुभव और अंदर की दृष्टि करती है और इसमें भूल की कोई संभावना नहीं होती। जिन सत्संगियों का आपने अपने पत्र में जिक्र किया है, उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अगर मरीज डॉक्टर की बताई हुई दवा नहीं लेता तो इसके लिए डॉक्टर को दोष नहीं दिया जा सकता। जो लोग नाम लेने के बाद बुरे कर्मों में फंस जाते हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वे अपने कर्मों की सजा भोग लेने के बाद फिर वहीं से शुरुआत करेंगे जहां उन्होंने छोड़ा था। जब तक वे निर्मल नहीं हो जाते, तब तक उन्हें ऊपर नहीं ले जाया जाता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जिन जीवों का झुकाव सांसारिक लज्जतों और पदार्थों की ओर है, वे फिर से जन्म लेने से नहीं बच सकते, जबकि कोई भी शक्ति ऐसे जीवों को फिर से इस संसार में नहीं ला सकती जिनका झुकाव ऊपर की ओर है। बेशक हमारा कर्तव्य है कि अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करें, और भजन सिमरन करना उसके हुक्म का पालन करना ही है। हमारे परम पिता का आदेश है कि हम नेक चलन और ईमानदार रहते हुए पूरी लगन के साथ भजन सिमरन करें। अगर हम इस आदेश का पालन करने की कोशिश नहीं करते, तो हम केवल यह कहकर छुटकारा नहीं पा सकेंगे कि वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमें पार लगा देगा। हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए। 43। अपने पिछले पत्र में मैंने यह समझाने की कोशिश की थी कि किसी आंतरिक विधान के अनुसार ही आत्मा को नामदान के लिए स्वीकार किया जाता है, लेकिन फिर भी किसी का नाम भेजने से पहले अपनी ओर से पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए। वह पत्र अब तक आपको मिल गया होगा। आपने जिक्र किया है कि मिसेस जी ने अपने अंदर आवाजें सुनी। सो कुछ लोगों को नामदान से पहले प्रकाश दिखाई देता है और आवाजें सुनाई देने लगती हैं, पर उनकी इससे आगे कोई उन्नति नहीं होती। शुरू में 10 अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। इनमें से केवल 2 घंटे और शंख की आवाजें ही आत्मा को ऊपर ले जाने की शक्ति रखती हैं, जबकि दूसरी आवाजों की खींच बहुत थोड़ी दूर तक ही असर करती है। इन आवाजों से अभ्यासियों को कुछ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उनकी आत्मिक उन्नति वहीं रुक जाती है। 44। आपके 16 अक्टूबर और 5 नवंबर 1922 के दोनों पत्र मिले। आपके सभी पत्रों का जवाब दिया जा चुका है। आखिरी जवाब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के शुरू में दिया गया था। आपके पिछले पत्र से मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपके संदेह दूर हो गए हैं। आपका यह ख्याल कि इन संदेहों का कारण आपके कर्म हैं, दुरुस्त है। हमारा मन और इंद्रियां ऐसे संदेह पैदा करते हैं कि उससे हमारी विचार शक्ति धुंधली हो जाती है। और लोग क्या करते हैं, इसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में खुद सतगुरु जाने। लेकिन जब भी आपको कोई भूला हुआ सत्संगी नजर आए, तो बड़े प्यार और नम्रता के साथ उसकी कमजोरियां उसे बताएं। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता, तो वो खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेगा। ऐसे लोगों को तब तक माफी नहीं मिलती जब तक वे अपने पिछले कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करते और आगे के लिए पाप करना नहीं छोड़ देते।
वे गलतियां इसलिए करते हैं कि उन्होंने अभी तक आत्मिक आनंद के रस का स्वाद नहीं चखा है। शरीर और मन का आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे आपने ठीक तरह समझा है। आत्मा अपने शारीरिक और मानसिक पर्दों की गंदगी से मलिन नहीं होती, वह तो परमात्मा का अंश है। शरीर और मन के बंधन केवल उसे यहां रोककर ही रख सकते हैं, और जब भी उसे इन बंधनों से छुटकारा प्राप्त होता है, वह तुरंत अगम लोक की ओर उड़ने लगती है। विश्वास रखें, यह उड़ने की शक्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी। अपने पत्र में आपने अपने स्वप्न के बारे में लिखा है। वह मन का ही एक धोखा था। कभी कभी जब शरीर सोता है, तब आत्मा ऊपर की ओर जाने लगती है, पर उस समय उसे शब्द का बोध नहीं होता। ऐसी अवस्था में वो ऐसे दृश्य देखती है जैसे कि आपने देखे। जिस दृश्य का आपने वर्णन किया है, वह ऐसे दृश्यों का मामूली उदाहरण है। जब आप अपने अभ्यास में उन्नति करेंगे, तो इससे कहीं अधिक सुंदर नजारे देखेंगे। जो दृश्य सपने में दिखाई देते हैं, वे अपने आप ही आते हैं। उन्हें कोई अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर सकता। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम उन नजारों को अपने अभ्यास के समय पूरी तरह सचेत रहते हुए देखें। आपने अपने पत्र में मिसेज एच का जिक्र किया है। वो एक प्रोफेसर है, और प्रोफेसरों का स्वभाव बोलते रहना होता है। उनका ख्याल बहिर्मुखी रहता है और आमतौर पर फैला हुआ होता है। लेकिन सत्संगी भजन सिमरन के द्वारा अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करता है। अगर मिसेज एच केवल ये देखने के लिए कि नाम क्या है, या किसी सांसारिक लाभ के लिए ही नाम लेना चाहती है, तो यही बेहतर होगा कि वो नाम ना ले। लेकिन अगर वो अपने आत्मिक उद्धार के लिए नाम चाहती है, तो उसे भजन सिमरन के लिए समय निकालना होगा और इस दिशा में मेहनत करनी होगी। ये दुरुस्त है कि जो लोग सतगुरु के हुक्म का पालन नहीं करते, उनकी आत्मिक उन्नति पिछड़ जाती है। पर विश्वास रखें कि जिस आत्मा को एक बार सतगुरु ने स्वीकार कर लिया है और जिसे शब्द का अनुभव हो गया है, वह जरूर सचखंड पहुंचेगी। जो सत्संगी प्रीति और प्रतीति के साथ अभ्यास करता है, वह और भी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचता है। काल उसके मार्ग में रुकावटें पैदा कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसका रास्ता बंद नहीं कर सकता। मिसिस बी के अंतिम दिनों की अवस्था के बारे में जो कुछ आपने लिखा है, उसमें कोई अजीब बात नहीं है। वह उदास थी, क्योंकि वह इस संसार से कहीं अच्छे मंडलों से वापस आई थी। मैं आपके इस सुझाव से सहमत हूं कि दीक्षा के समय जिज्ञासु की सुविधा के लिए नाम लिख लिए जाएं, पर जब वे उसे याद हो जाएं, तो कागज को जला देना चाहिए। मैं इस बारे में जलवंत सिंह को लिखूंगा, और आप भी उसे मेरी ओर से लिख दें। 45। आपने और डॉक्टर साहब ने नामदान के लिए मिसेज एच की सिफारिश की है, और उसने खुद भी इसके लिए मुझे लिखा है। मैंने पिछले हफ्ते उसे लिख दिया है कि वह आपसे नाम ले ले, सो उसे नाम का भेद दे दें। यह खुशी की बात है कि आपका सत्संगी परिवार बढ़ रहा है। आपका महीने में एक बार इकट्ठे होकर संतमत के विषय में चर्चा करने का विचार अच्छा है। इससे नए सत्संगियों को भी बहुत लाभ होगा। जिस कमरे में आप भजन करते हैं, उसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, और अगर हो सके तो किसी बाहर के या गपशप करने वाले व्यक्ति को वहां नहीं आने देना चाहिए। सब संतों का एक ही संदेश होता है, और वे समय के अनुसार उपदेश देते हैं। उनका संदेश है, हे आत्मा, तू अपने स्रोत को भूल गई है। वह स्रोत सचखंड है। तेरे अंदर धुनकारें दे रहा शब्द वापस तुझे वहां पहुंचा सकता है, और इसमें तेरा मार्गदर्शन करने के लिए संत हाजिर हैं। स्वामी जी महाराज की रचनाएं अपनी बात पूरे जोर और स्पष्टता के साथ प्रकट करती हैं, और आज के समय के अनुकूल हैं। गुरु नानक
और अन्य गुरु साहिबान की रचनाएं प्रेम की भाषा में हैं। उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने तथा और सभी सच्चे संतों ने एक ही उपदेश दिया है। जिस किसी को शब्द योग का ज्ञान है उसे गुरबानी में सचखंड तक के 5 मंडलों और उसके आगे के मंडलों का जिक्र मिल जाता है, लेकिन अगर शब्द योग की जानकारी ना हो तो उनकी वाणी को पढ़कर ही उसका सार तत्व समझ लेना असंभव है। गुरु साहिबान ने अपनी ओर से कोई भी बात अनकही नहीं छोड़ी है, पर जो लोग शब्द योग से अनजान हैं उन्हें इस वाणी से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और किसी के बारे में तो क्या कहा जाए, जो लोग रोज वाणी का पाठ करते हैं उनमें से कई उसका असली अर्थ नहीं समझते। स्वामी जी महाराज आदि ग्रंथ के शब्दों से सत्संग किया करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों की बार बार विनती पर ही सरल भाषा में अपनी वाणी रची। गुरु साहिबान भी स्वामी जी महाराज की तरह ही सबसे ऊंचे धाम से आए थे। मैकॉलिफ, जिसने आदि ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, और उसके सहायक शब्द के ज्ञान से खाली थे, इसलिए यह अनुवाद मूल वाणी की परछाई मात्र है। हिंदुस्तानी और फारसी भाषाओं में विशाल संत साहित्य मिलता है जिसकी अलग अलग संतों ने रचना की है, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ। काश मैं यह साहित्य आप तक पहुंचा सकता, पर इस राह में भाषा की रुकावट आ जाती है। गुरु नानक साहब और उनकी गद्दी के अन्य गुरु और उनके सेवक शाकाहारी थे। गुरु साहब की वाणी मांसाहार के विरुद्ध है और अहिंसा का प्रचार करती है। आदि ग्रंथ में शामिल कबीर साहब की वाणी के कुछ वचन इस प्रकार हैं। कबीर जोरी किए जुल्म है, कहता नाओ हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए, तब होएगो कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा नीक सै, मार मुँह मुँह खाए। कबीर खूब खाना खीचरी, जामै अमृत लोन, हेरा रोटी कारने, गला कटावै कौन। मुसलमानों को संबोधित करते हुए कबीर साहब कहते हैं, रोजा तरै मनावे अल्लाह, सुआदत जिए संगारै, आपा देख अवर नहीं देखे, काहे को चख मारै। आगे कही पंक्तियां आप हिंदुओं के लिए कहते हैं, जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपके सब शक दूर हो गए हैं और आप प्रेम तथा विश्वास के साथ वापस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।